দেশৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় ব্যস্ত থাকে সশস্ত্ৰ সীমা বল আৰু মই বৰ্তমান আছোঁ সশস্ত্ৰ সীমা বল SSBৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ তেজপুৰত। আজি ষষ্ঠম তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, 6th ৰেজিং ডে SSBৰ। আৰু এই অনুষ্ঠানত মই লগ পাবলৈ বিচাৰিছোঁ SSBৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ IG प्रदीप कुमार गुप्ता सर लोगों। स्वागत है गुप्ता जी आपको 6th रेजिंग डे। आज हम लोग सीमांत मुख्यालय तेजपुर के स्थापना की 6वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सीमांत मुख्यालय तेजपुर की स्थापना 26 जून सन 2015 को यहाँ तेजपुर में हुई थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सशस्त्र सीमा बल अपने वर्तमान स्वरूप में आने से पहले विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में पूरे इस उत्तर पूर्व के क्षेत्र में कार्यरत था। इसकी स्थापना भी जब विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में सन 1963 में हुई थी, उस समय के जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बीजू पटनायक और आसूचना ब्यूरो के प्रमुख श्री BN मलिक के द्वारा, और धीरे धीरे यहाँ से स्थापना शुरू होने के बाद देश के अन्य हिस्सों में भी SSB को तैनात किया गया था। और कारगिल वार के बाद जब एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया कि SSB के कार्यों की समीक्षा की जाए, तो ये पाया गया कि SSB ने जो भी इसको काम दिया गया था भारत चीन युद्ध के बाद, वो अपना काम SSB ने सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया था। जिसके बाद इसको भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा के सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। और इसके बाद शुरू में 3 सीमांत मुख्यालय खुले थे। बाद में कार्य की बढ़ोतरी के साथ साथ नए सीमांत मुख्यालय खुले और इसी क्रम में ये 6वां सीमांत मुख्यालय तेजपुर में सन 2015 में खुला। उसके पहले यहाँ पर सेक्टर हेडक्वार्टर हुआ करता था, जो कि गुवाहाटी फ्रंटियर के अंतर्गत आता था। आज अपने आप में तेजपुर में एक स्वतंत्र सीमांत मुख्यालय है और इसके 2 क्षेत्रक मुख्यालय हैं। एक मंगलदई से कार्यरत है और दूसरा बमडीला से कार्यरत है। हमारे सीमांत मुख्यालय के अंतर्गत 8 बटालियंस हैं, जिसमें से 7 बटालियंस भूटान सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी देख रही हैं और एक रिजर्व बटालियन है। और सीमा के सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ साथ ही हमारे जो बटालियंस हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा हो गई या फिर चुनाव के दौरान जो सुरक्षा की ड्यूटी है, वो देश में अगर कहीं आपदा होती है तो और विशेष रूप से जो हमारे जिम्मेदारी का एरिया है, वहाँ पे अगर कोई आपदा आती है तब भी हमारे लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर वहाँ जा कर के लोगों का रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भी चलाते हैं। और जो भी हमारे संसाधन हैं उसका प्रयोग करते हुए उनको कोशिश किया जाता है कि मतलब जान माल की जो क्षति है वो कम से कम हो। जी, SSB को अगर हम लोग देखें तो ये भारत चीन जुट के बाद ही मतलब SSB शुरू हुआ था। उसी टाइम से SSB का स्थापना हुआ था तेजपुर में सबसे पहले। और फॉरवर्ड एरिया में अभी SSB का किस हिसाब से काम कर रही है, क्योंकि अभी भी तनाव जारी है भारत चीन के बीच में, काफ़ी तनाव चल रही है, फिर भी आप लोगों ने 3 अहम बॉर्डर आप लोगों ने कायम करके रखा हुआ है। नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरली जो SSB की डिप्लॉयमेंट है वो भारत भूटान सीमा के ऊपर और भारत नेपाल सीमा के ऊपर है। लेकिन सीमांत मुख्यालय तेजपुर के अंतर्गत जो एरिया आता है भूटान से लगा होने के साथ साथ ही उसमें कुछ एरिया जो है वो चीन के साथ भी लगा हुआ है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जब कारगिल वार के बाद रिव्यू हुआ तो उस समय ये तय किया गया है कि एक सीमा के ऊपर एक ही बल को तैनात किया जाए। तो उसके तहत चीन सीमा के ऊपर भारत तिब्बत सीमा पुलिस की तैनाती है। तो हालांकि उनके साथ साथ ही जहां मतलब जो भारत भूटान और चीन का जो ट्राई जंक्शन वाला एरिया है, जहां पर भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ साथ SSB की भी तैनाती है। तो वहाँ ये तीनों बल उस खास क्षेत्र में साथ में मिल के काम करते हैं और जो भी
सुरक्षा के उपाय हैं वो साथ मिल के करते हैं। लेकिन सर इसमें एक बात है, मिनिस्ट्री ऑफ होम लास्ट ईयर आफ्टर द गलवान इंसिडेंट, गलवान घटना के बाद उनको वहाँ पे काफ़ी सशस्त्र सीमा बल हो या आईटीबीपी हो, सारे मतलब एजेंसी को काफ़ी बढ़ोतरी किया गया है। और अभी क्या रोल चल रही है, और बॉर्डर के जो हिस्से में ट्राई जंक्शन में आप लोग का लोग रहते हैं, वहाँ की स्थिति क्या है अभी? नहीं, वहाँ की स्थिति तो ठीक है, अभी किसी भी तरीके का कोई मतलब स्थिति सामान्य है, कोई विशेष यहाँ पे अभी ऐसी कोई घटना की सूचना नहीं है। अच्छा, और एक दूसरा बात, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर भारत भूटान और भारत नेपाल, इस सारों जगह से काफ़ी अभी असम में सबसे ज़्यादा ये भयंकर चीज़ आ रही है। ये सबसे बड़ा चीज़ है कि ड्रग्स की और जो नारकोटिक्स का स्मगलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इस बॉर्डर की तरफ से किस हिसाब से मतलब ये देखा जा रहे हैं आप लोग? नहीं, जहाँ तक भारत भूटान सीमा का प्रश्न है तो इस सीमा के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। जो ड्रग्स की तस्करी है वो भारत के दूसरे राज्यों के थ्रू असम में आने की सूचना है, और इसके बारे में जो दूसरे अन्य विभाग हैं जो कि विशेष रूप से इसी के लिए बनाए गए हैं, तो वो लोग कार्यरत हैं। और हमें भी जो इस बारे में अगर सूचना मिलती है तो उसके ऊपर अगर हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई घटना प्रकाश में आती है, ऐसी कोई सूचना मिलती है तो हम कार्रवाई करते हैं, नहीं तो संबंधित विभाग को इसके बारे में हम सूचित करते हैं कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करें। तो नेपाल के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पे भी एसएसबी है, क्योंकि नेपाल के कुछ सीमा पे जो सीन का भी मतलब कुछ ये आता है, उस साइड में पहले से काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है सशस्त्र सीमा बल की। नहीं, देखिए, डिप्लॉयमेंट में धीरे धीरे जहाँ कहीं भी सीमा सुरक्षा की समय समय पर समीक्षा होती रहती है, तो जिस क्षेत्र में लगता है कि सुरक्षा में मैन पावर की वजह से कमी रह जा रही है, तो वहाँ उस कमी को पूरा करने के लिए नए बटालियन या नए सीमा चौकी की तैनाती होती है। तो ये मतलब समय समय पर समीक्षा के बाद ऐसा निर्णय लिया जाता है। तो ऐसा पिछले कुछ सालों में 2-3 बार हो चुका है, और अभी तक फ़िलहाल अभी कुछ एक्सपेंशन अभी भी अप्रूवल मिली है, और जल्दी ही जो अप्रूवल मिली है उसके बारे में कार्रवाई शुरू हो जाएगी भर्ती वगैरह की। तो फिर और सर, और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में खास करके बोमडिला, दिरांग, इस पार में काफ़ी मतलब ये मतलब जो दूसरे साइड की सीमा की मतलब काफ़ी अहम ये है, और वहाँ पे बढ़ोतरी मतलब पहले से भी ज़्यादा हो गई है, आपको भी मालूम है। और किस हिसाब से मतलब उस साइड में मतलब तैयारी है अभी? नहीं, देखिए, जो तैयारी है उसके बारे में तो यहाँ पे बोलना ठीक नहीं है। तैयारी हम लोग जब भी जो भी सुरक्षा बल हैं, जैसा मैंने बताया कि उस एरिया में कई और भी बलों की तैनाती है, तो सब लोग अपने अपने ज़रूरतों की हमेशा समीक्षा करते रहते हैं, और जिस चीज़ की आवश्यकता होती है मैन पावर की, मटेरियल की, उसकी मतलब हम लोग अपने विभाग के माध्यम से ख़रीद करके, प्रोक्योरमेंट करके, रिक्रूटमेंट करके, जैसा भी हो उसको उस कमी को पूरा करते हैं। लेकिन दिक्कत काफ़ी होता है सर। नहीं, दिक्कत देखिए ऐसा है कि ये क्षेत्र थोड़ा सा चूँकि पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ की रिक्वायरमेंट जो है दूसरे एरिया से अलग है। तो जैसे जैसे हमारे सामने परेशानियाँ आती हैं, तो उस परेशानी को मतलब मद्देनज़र रखते हुए उसके समाधान के लिए जो भी किया जा सकता है वो लोग करते हैं। ये तो ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहेगी, कुछ ना कुछ कमी हमेशा रहती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इन कमियों में से जो चीज़ें ज़्यादा आवश्यक हैं उसको पहले हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आज के शुभ अवसर पर ये 60वां मतलब ये प्रतिष्ठा दिवस है आप लोग का, क्या बोलेंगे अवसर देशवासियों को और सशस्त्र सीमा बल? नहीं, मैं सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय तेजपुर के सभी सदस्यों को, उनके परिवारजनों को और इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जैसा कि मैं कहता हूं कि ये अवसर ऐसा होता है कि जब हमें अपने उपलब्धियों के बारे में उत्सव मनाना चाहिए,
उसकी खुशी मनानी चाहिए जो भी हमने अभी तक प्राप्त किया है अपने कार्यों से। लेकिन साथ ही ये संकल्प भी लेना चाहिए कि आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण दायित्व हमें मिला हुआ है उसको पूरा करने के लिए अपने तरफ से जो भी बेस्ट हो सकता है वो ज़रूर करें, अपनी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाएं और जो हमको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है उसमें किसी भी तरीके की चूक नहीं आने दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत कीमती समय हम लोगों को दिया है। जी धन्यवाद धन्यवाद। এয়া আছিলে ফ্ৰণ্টিয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ তেজপুৰৰ SSBৰ PK গুপ্তা IG, আৰু তেখেতে জনালে ইতিমধ্যে সশস্ত্ৰ সীমা বলৰ বিষয়ে লৈ পেলাই সীমান্তত এতিয়াও সুৰক্ষিত হৈ আছে আৰু ফৌজ ইতিমধ্যে তাত ৰখা হৈছে। তেজপুৰৰ পৰা মই প্ৰণৱ কুমাৰ দাস, ATV ভাৰত, অসম।